अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मिड टर्म मॉडल पेपर मैथ्स क्लास 4 लेकर आई हूँ फ़ज़ाइन स्टूडेंट्स के लिए, जिसके ज़रिए से वो अपने पेपर को मिड टर्म के पेपर को आसान बना सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए तो ये एक प्रिपरेशन होगी, ये एक हेल्प होगी आप लोगों के लिए कि आप कैसे अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। जी, अब चलते हैं हम अपने सेक्शन ए की तरफ। पेपर में हमारे पास सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होता है सर्कल द करेक्ट आंसर। हमारी पहले जो पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है द नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 7। 3 और 7 से कौन सा नंबर इन ऑप्शंस में से डिवाइड होता है। 15 18 3 से डिवाइड होते हैं। 21 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होता है और 7 से भी डिवाइड होता है। और 25 ना 3 से डिवाइड होता है और ना ही 7 से डिवाइड होता है। सो 21 विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न 6 12 18 इज 6 12 18 जो है वो आपके पास एक 6 टाइम्स टेबल दिया हुआ है, और 6 टाइम टेबल में 6 4 24 होता है, क्योंकि 3 तक तो हमें दिए हुए हैं मल्टीपल्स, हमने आगे इसका फोर्थ मल्टीपल फाइंड आउट करना है। 6 इज डिवाइजर ऑफ 6 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि कोई भी नंबर जो कि ऑप्शंस में दिया हुआ है कौन सा नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो सी ऑप्शन ऐसी है जो कि 2 से डिवाइड भी हो जाती है, वैसे तो बी भी हो जाती है लेकिन वो 3 से डिवाइड नहीं होता। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी और 6 के लिए ये होता है कि कोई भी नंबर जो कि 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी डिवाइड हो, वो नंबर हमारे पास 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो 6 का भी डिवाइज़र होगा, 6 उसका भी डिवाइज़र होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है C2376 वो एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें हमें पता चलता है कि जो नंबर है वो 6 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 6 इसका डिवाइज़र है। जी, अब हमारे पास पार्ट 4 है द टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर फॉर द नंबर 53 आर। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो नंबर 53 को डिवाइड कर देता है वो उसका फैक्टर होता है। तो हम ये देखेंगे कि 53 को कौन-कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। 53 प्राइम नंबर है, इसलिए उसको 1 और 53 ही डिवाइड करेगा। इसके 2 फैक्टर्स बनते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि हर प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। 53 प्राइम नंबर है, इसलिए भी इसके भी 2 फैक्टर हो। द नेक्स्ट इज द नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़। अब कौन सा नंबर ऐसा है जो कि हर नंबर को डिवाइड कर देता है या हर नंबर का फैक्टर बनता है? तो नंबर 1 इज़ अ नंबर विच इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। द सम ऑफ द फ्रैक्शन 3/7 एंड 2/7 इज। जब हम फ्रैक्शन का सम लेते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें सेम करना होता है। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो वी विल ऐड द न्यूमरेटर्स। 5/7 विल बी द आंसर, क्योंकि न्यूमरेटर को ऐड करेंगे सिर्फ और डिनोमिनेटर हमारे पास सेम ही रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर एलसीएम बन जाता है, तो एलसीएम 7 आएगा इसका, तो 5/7 विल बी द आंसर। By rounding off the number 4276 to the nearest 100 we will get। अब इसके लिए कि इसको राउंड ऑफ कैसे करना है 100 के साथ, उसके लिए आप ये देखें कि मैंने एक हिल बनाई है जिसमें एक ट्रैक्टर ने मूव करना है फ्रॉम 4200 से 4300 मीटर तक कह लें या किलोमीटर तक कह लें। अब आप ये देखें कि जब वो हंड्रेड्स को हमने राउंड ऑफ करना है, तो मैंने 200 से 300 तक वैल्यूज़ को एक हिल के ऊपर प्लॉट कर दिया है। अब जब जैसे ही ट्रैक्टर चलेगा और वो 270 तक पहुंचेगा, 270 तक पहुंचेगा, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 4276 है, तो वो 4270 और 4280 के दरमियान लाई करेगी। जब वो 4276 पे पहुंचेगा तो वो हिल में वापस नहीं जा सकता। वो क्या करेगा, वो रोल डाउन होगा, नीचे की तरफ आएगा, और नीचे जो हमारे पास वैल्यू आएगी जहाँ पे वो आके रुकेगा वो होगा 4300। इसका मतलब क्या है कि जो हाफ वे नंबर होते हैं वो अपवर्ड राउंड ऑफ होते हैं, यानी कि 4276 जो है वो हाफ से ज़्यादा है। हमारे पास हाफ नंबर क्या है 4250। ठीक है, उससे ये क्रॉस कर गया है, उससे ज़्यादा वैल्यू आ गई है, इसलिए ये नेक्स्ट 100 में काउंट होगा। जब भी आप 100 के साथ 1000 के साथ राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास जो रूल होता है राउंड ऑफ का वो ये होता है हाफ वे नंबर्स आर राउंडेड अपवर्ड। तो हमारे पास इसकी जो ऑप्शन आएगी वो 4300 आएगा, क्योंकि वो 4250 से ज़्यादा है, हाफ नंबर से ज़्यादा है। द डिफरेंस बिटवीन 670 एंड 5.5 इज़। अब एक वैल्यू डेसिमल फ्रैक्शन है, एक वैल्यू डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है उसके आगे 0.0 लगा देना है, 5.5 को वर्टिकल फॉर्म में उसके नीचे अरेंज करना है।
तो जब आप अरेंज कर लेंगे तो फिर आपने उससे बोरो लेना है। बोरो लेके जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे सब्ट्रैक्शन कर देंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे और हमारे पास डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 124 और 326 इज, जब रिड्यूस करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किस नंबर से डिवाइड होते हैं, उससे उसको डिवाइड करेंगे। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 62 ओवर 163। दोनों जो नंबर है 62 और 163 और किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, सो दिस विल बी आवर आंसर। 15000 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि 20 के साथ हमने 15,000 को डिवाइड करना है। अब 15,000 में 3 ज़ीरोज़ हैं, 20 में 1 ज़ीरो हैं, टोटल हमारे पास 4 ज़ीरो जो है वो आंसर में हम वैसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास 15 और 2 रह जाएगा, 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास 300,000 आंसर होगा। मैच द कॉलम है आपके पास। अब मैच जब करना है 45,000 डिवाइडेड बाय 1000, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 45,000 में भी 3 ज़ीरोज़ हैं, 1000 में भी 3 ज़ीरोज़ हैं, दोनों आपस में कट हो जाएंगे। 45 डिवाइडेड बाय 1 रह जाएगा। जब हम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर खुद आंसर देता है, खुद ही आंसर होता है। 45 विल बी द आंसर। 45 जो है वो हमारे पास पार्ट 1 का आंसर होगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब 1/100, 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं, 1/100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, दोनों 2 ज़ीरोज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 10 विल बी द आंसर। 11 डिवाइडेड बाय 1/10। जब भी हम किसी नंबर को फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करते हैं तो डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 1/10 का रेसिप्रोकल 10/1 होगा। 10 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब आंसर विल बी 110। नेक्स्ट आपके पास 1/2 है। 1/2 को आपने 1 को 2 से डिवाइड करना है, नहीं डिवाइड होता है डेसिमल पुट करेंगे कोशेंट में और 0 ऐड करेंगे डिविडेंड के साथ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 2 5 10 होता है, 10 आपके पास आ जाएगा और 0.5 विल बी द आंसर। 0.7 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 7 विल बी द आंसर। और सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक मैन है, उसने कार सेल की है और जब उसने सेल की है तो उसको कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस में उसको ने दोबारा उसको ख़रीदा है। अब उसने जब कॉस्ट प्राइस से कम में ख़रीदा है तो इसका मतलब क्या है कि उसको लॉस हो गया है। और लॉस में उसने क्या करना है, बताना ये है साथ में कि कितने प्राइस उसको पे करने पड़ेंगे कार के। तो सारी बात है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही उसको पे करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं गिवन, अननोन है, लेकिन जो डाटा हमें गिवन है हम वो लिखेंगे, सेल प्राइस लिखेंगे कार की, फिर जितने कॉस्ट प्राइस से जो लेस देन उसने दिए हैं वो लिखेंगे। अब टोटल प्राइस उसने कितने कार को बाय करने के लिए के लिए पे किए हैं उसको हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को हम वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद सिंपल तरीके से उसको ऐड कर लेंगे। अब जब हम उसको ऐड करेंगे तो उसके सेल प्राइस से ज़्यादा अमाउंट आ जाएगी जो कि उसकी कॉस्ट प्राइस होगी जो उसको पे करनी है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हम वैसे ही कॉलम्स का ख्याल रखते हैं, जो यूनिट होती है उसको मस्ट लिखते हैं और जब हमारे पास एक टोटल आ जाता है या जो भी आंसर आ जाता है उसको दोबारा से हम स्टेटमेंट में अगेन लिखते हैं। जैसे ही पेड रुपीज़, जो भी आपके पास आंसर आया है टू बाय द कार, तो इस तरह से हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट के बगैर नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन है कि 9 गर्ल्स हैं जो कि एक अकोमोडेशन को शेयर कर रही हैं। 9,864 रुपीज़ उनको मंथली पे करने पड़ते हैं। तो आपने ये बताना है कि एक गर्ल के हिस्से में कितना अमाउंट आएगी जो उसको पे करनी पड़ेगी। तो टोटल गर्ल्स जो हैं वो हमारे पास 9 है। सोल्यूशन में हम पहले डाटा लिखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस लिखेंगे, कितने टोटल एक्सपेंसेस हैं 9 गर्ल्स के, वो 9,864 हैं। हमें ये फाइंड करना है कि एक गर्ल के एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो हम 1 गर्ल के लिए क्या करेंगे, जब एक चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है तो डिवाइड करते हैं। 9,864 को 9 से डिवाइड करेंगे। अब जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो पहले आपके पास आता है 9 1 ज़ा 9। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं बचती। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 8 है जिसको नीचे लाना है, लेकिन वो डिवाइड नहीं हो सकता, 2 नंबर नीचे लाने पड़ेंगे। 86 बनेगा, 9 9 ज़ा 81 होगा। 81 6 में से 81 माइनस करेंगे 5 होगा। नेक्स्ट नंबर 4 लाएंगे, 9 6 ज़ा 54 होगा। इस तरह हमने जब डिवाइड कर लिया 9 के साथ तो हमारे पास जो 1 गर्ल के एक्सपेंसेस आ गए हैं वो
₹1096 हैं, यानी कि ₹1096 एक गर्ल जो है वो पे करेगी तो वो हॉस्टल में रहेगी या अकोमोडेशन को शेयर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। प्राइम फैक्टर्स आपके पास 436 के हैं और 96 के हैं। तो हमेशा आप लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम नंबर्स लेते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो जब हम 436 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो लास्ट नंबर हमारे पास आ रहा है वो 109 है। 109 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, जो किसी टेबल से नहीं आता, इसलिए इसको 109 से ही करेंगे। तो 436 की हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 109 आएगी। 96 लेते हैं, 96 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 48 आता है। या 48 को डिवाइड करना है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 24 जार 48 होता है, इसलिए 2 24 था 48 कर लेंगे। 24 अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, उसको उससे डिवाइड करेंगे। फिर 12 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 6 आंसर होगा। 6 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 2 को भी हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। अब 3 से ही डिवाइड होता है, इसलिए 3 1 ज़ा 3 होगा। नीचे हम दोबारा से लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96। जब हम प्राइम फैक्टर ऑफ 96 लिखेंगे तो तमाम प्राइम नंबर जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3, 5 टाइम्स 2 है और मल्टीप्लाई बाय 3 है। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करें आंसर शुड बी 96। अब आपसे कहा है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 48 एंड 84, यानी वो कौन सा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है जो कि 48 और 84 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास HCF होता है। हम HCF के लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, पहले 48 की लेंगे, फिर 84 की लेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि किस तरह से फैक्टराइजेशन लेते हैं। तमाम फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। पहले 48 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, अब 84 की फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जब हमारे पास 84 के भी प्राइम फैक्टर आ जाएंगे तो फिर हम उसको HCF की तरफ लेके जाएंगे, और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम सबसे पहले जब फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास 2 टर्म्स हो या 3 टर्म्स हो, तो फिर उनमें जो तीनों में या दोनों में कॉमन होते हैं हम पहले वो लेते हैं। जब हमने 48 और 84 के कॉमन फैक्टर्स लिखे तो उनमें जो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं उनको हमने हाईलाइट कर देना है या लूप बना देना है, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए कि उनको हम कॉमन फैक्टर को सेपरेट कर सकें। यहाँ एक 2 का लूप बन रहा है, फिर सेकंड 2 का लूप बन रहा है और 3 का लूप बन रहा है। हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 2 और 3 आ जाते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर होता है और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन कि लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इन 3 नंबर्स को डिवाइड करता है। तो लीस्ट क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कौन सा होता है? LCM। तो LCM के लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास 60, 84 और 96 की होगी। सेम वही मेथड होगा जैसे हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, उसी तरह से सेपरेटली हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। हमारे पास 84 के प्राइम फैक्टर भी आ गए, 60 के भी आ गए, हमने 96 के फाइंड आउट करने हैं। पहले भी हमने पिछली स्लाइड्स में भी 96 के फैक्टर फाइंड आउट किए थे। बिल्कुल उसी तरह से हम 96 के फैक्टर्स भी फाइंड कर लेंगे। हमेशा याद रखें कि कोई भी जो नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? जो किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 में और अपने टेबल में आता है। अब जब हमारे पास प्राइम फैक्टर आ जाएंगे तो हम इनको अरेंज करेंगे वर्टिकल फॉर्म में। LCM के लिए कॉमन फैक्टर भी आते हैं और अनकॉमन भी आते हैं। सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर्स ले लेने हैं। इसमें कॉमन फैक्टर 2 2 3 हैं, ये हमारे कॉमन फैक्टर हैं। फिर हमने अनकॉमन लेने हैं 5 7 2 2 2, ये हमारे पास अनकॉमन फैक्टर आएंगे, वो भी हम नीचे अलग से अरेंज कर लेंगे। LCM निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर लेंगे तो LCM आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि सब्ट्रैक्ट करना है। 2 हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, मिक्स फ्रैक्शंस हैं। आपको लिए रूल होता है कि मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में करते हैं। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है कि डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमिनेटर ऐड कर देते हैं। जैसे 4 7 28 होता है, 28 में 3 प्लस करेंगे 31, डिनोमिनेटर सेम रहते हैं। इसी तरह से जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर शुड बी सेम, इधर सेम नहीं है। हम देखेंगे कि
4 के टेबल में 8 आता है, इसलिए 4 को भी 8 बनाने के लिए इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि हम 2 से दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, एलसीएम लाइन ड्रॉ करेंगे और 62 और 17 को हम ऐड कर देंगे। जब हम 62 और 17 को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक फ्रैक्शन आ जाएगी जो कि 79/8 जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है तो फिर हम उसको डिवाइड करते हैं। 79 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 ज़ा 72। जब हम 79 के नीचे 72 को अरेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 रिमाइंडर रह जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 9 होल नंबर 7/8। अब 7 और 8 जो है वो लोअर टर्म में नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है कि मोना एंड मायरा वर मेकिंग सम पेपर फ्लावर। मोना जो है वो भी पेपर कुछ यूज़ करती है और मारिया भी पेपर यूज़ करती है। आपने बताना है कि दोनों ने कितना पेपर यूज़ किया। तो पहले डाटा लिखेंगे, मोना यूज़ पेपर 2 होल नंबर 1/7 मीटर, और फिर उसके बाद मारिया ने कितना यूज़ किया वो भी लिख देंगे। अब क्योंकि टोटल कहा है तो हम इसको ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने जो फ्रैक्शंस हैं उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है इसलिए हम इनको वैसे ही लिख देंगे। ऐड करेंगे न्यूमिनेटर्स को 38/7 आएगा। 38 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35 होता है। इसको हमने जब 38 में से 35 को माइनस किया तो हमारे पास 3 रिमाइंडर आ जाएगा। उसी तरह से होल नंबर में हमारे पास आंसर आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में 5 होल नंबर 3/7 ये हमारे पास आंसर होगा। और 5 होल नंबर 3/7 मीटर हमारे पास यूज़ हो रहा है पेपर मीटर में, इसलिए मीटर साथ में मस्ट लिखेंगे। तो दोनों ने ऑल टुगेदर जो पेपर यूज़ किया है वो 5 होल नंबर 3/7 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, डिवाइड 70 बाय 5/7। आपसे कहा है कि 70 को 5/7 से डिवाइड करें। तो आपने सब आपको ये पता होगा कि जब डिवीजन सम दिया जाता है फ्रैक्शन का तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं। 70 के नीचे क्योंकि कोई डिनोमिनेटर नहीं है, जब हमारे पास किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता वो 1 होता है। अब नेक्स्ट नंबर जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 5/7 का रेसिप्रोकल 7/5 आएगा। 5 और 70 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 14 ज़ा 70 होता है। ठीक है, जब ये आपस में कट हो सकते हैं तो हम इनको कैंसिल करेंगे, इनको आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। 5 14 ज़ा 70, 5 1 ज़ा 5। जब दोनों को 14 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा और 98 जो है वो हमारा आंसर होगा। 98/1 का मतलब होता है 98। डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाए तो हम उसको वैसे ही लिख सकते हैं, यानी कि होल नंबर में लिख सकते हैं, 98 लिखेंगे। जी, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है, आपको ये वर्किंग अच्छी लगी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अली गॉट ₹1250 फ्रॉम हिज़ मदर। इसी तरह से उसने अपने फादर से भी पैसे लिए हैं, लेकिन करना क्या है, हमें कहा है कि राउंड ऑफ हिज़ टोटल मनी टू द नियरेस्ट 1000, कि टोटल मनी को 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करें। तो टोटल के लिए हम प्लस करते हैं, पहले डाटा लिखेंगे कि अली गॉट मनी फ्रॉम मदर, अली गॉट मनी फ्रॉम फादर, दोनों को टोटल करेंगे, टोटल के लिए ऐड करेंगे। जब हमारे पास एडिशन हो जाएगी, जब हमारे पास आंसर आ जाएगा ऐड करने के बाद, वर्टिकल में लिखने के बाद, अब इस अमाउंट को हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000। अब नियरेस्ट 1000, पीछे भी मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें मैंने ट्रैक्टर के ज़रिए से आपको एक एक्सप्लेनेशन दी थी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक मैप बना रही हूँ। मैप के ज़रिए से भी आप देख सकते हैं 4573 है, इसको थाउजेंड्स के राउंड ऑफ करना है तो 4000 और 5000 के दरमियान ये वैल्यू लाई करेगी। अगर आप देखें कि 573 का जो हाफ वैल्यू है वो 4500 है। अब आप ये देखना है कि 4573 किसके
के नियरेस्ट लाई कर रही है। वो क्योंकि 5000 के नियरेस्ट जो है वो लाई कर रही है, तो इट्स मीन कि हमारे जो वैल्यू आएगी, जो हमारा आंसर आएगा वो 5000 होगा, क्योंकि हमने नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें अपना जो क्वेश्चन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3.05 ज़ीरो जो है ये हमारे पास दिया हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन, इसको आपने फ्रैक्शन में लाना है। फ्रैक्शन में लाने के लिए हम डेसिमल रिमूव करते हैं। डेसिमल रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे कि डेसिमल के नीचे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको ओवर की लाइन हम कहेंगे। जब वो डिनोमिनेटर के लिए जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, डेसिमल की जो पावर जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, उसके नीचे हम 1 लिखते हैं, और डेसिमल के बाद जितनी भी प्लेस वैल्यू होती है या डेसिमल प्लेस होती है या डेसिमल के बाद की जितनी डिजिट्स होती हैं, हम उतने ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही डेसिमल है, डेसिमल के नीचे हमने 1 लिख देना है और आगे 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। जब हम इसके नीचे 3 ज़ीरोज़ और 1 लिखेंगे तो हमारे पास 3050 ओवर 1000 ये हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। ये क्योंकि कहा गया है कि सिर्फ फ्रैक्शन में लिखें, तो इसलिए हम इसको 3050 ओवर 1000 जो है वो फ्रैक्शन लिख देंगे, और यही हमारा आंसर होगा। अगर कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, रिड्यूस करें, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कि इन टेबल से ये डिवाइड होता है। जी, अब बढ़ेंगे हम सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में आपने 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो आलिया हैं वो एवरी 24 डेज़ जो है वो जिम जाती हैं, और लाइबा जो है वो 36 डेज़ एवरी वो जिम जाती हैं। आपने ये बताना है कि वो कौन सा डे होगा, कितने दिन के बाद ये दोनों इकट्ठी जिम में जाएंगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इनकी फैक्टराइजेशन ले लेनी है। फैक्टराइजेशन लेके आपने इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। वैसे ही जैसे कि हमने पीछे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाले थे, सेम वैसे ही हमने इसका भी एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए हमने 24 और 36 का एलसीएम लेना है, और वही प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे, प्राइम नंबर यूज़ करेंगे, और उनके थ्रू हम इनका आंसर निकालेंगे। जब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएंगी तो फिर आपने उन प्राइम फैक्टराइजेशन को अरेंज करना है। कॉमन फैक्टर लेने हैं, अनकॉमन फैक्टर लेने हैं, दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम जो नंबर होगा ये वो दिन होगा जिसमें ये दोनों विजिट करेंगी जिम को टुगेदर, यानी कि इकट्ठे, ये इकट्ठे जिम में उस दिन जाएंगी जब जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है 72। आपने ये लिखना है कि 72 डेज़ के बाद वो दोनों एक साथ जिम में जाएंगी। अब हमेशा ये याद रखिएगा कि जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने उसने सारी वर्किंग कर दी और डाटा नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रूल एंड राइट द नेक्स्ट 4 नंबर। रूल क्या होता है कि आपने ये देखना होता है कि आपके पास जो पूरी सीरीज़ दी गई है उसमें कैसे हम नेक्स्ट नंबर फाइंड करते हैं। अगर आप इस वाली सीरीज़ को देखें तो 16 से 24 हुआ है, 24 से 32 है। अगर हम 16 का टेबल लेते हैं तो ये नहीं बनता। तो हम ये देखेंगे 16 और 24 में क्या डिफरेंस है, कितने बीच में गैप आया, तो 8 का गैप आया, यानी 16 में 8 हमने ऐड किए हैं तो हमारे पास 16 से 24 हुआ है, और 24 में 8 ऐड किए हैं तो 32 है। इसका मतलब है कि ये 8 टाइम्स हम हर नंबर के बाद 8 जो है वो हर नंबर में ऐड कर देंगे। हम 8 का टेबल भी पढ़ सकते हैं। 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 8 6 ज़ार, 8 7 ज़ार एंड 8 8 ज़ार। तो इस तरह से हमारे पास पूरी सीरीज़ आ जाएगी, और ये आपके सामने है कि पहले आपके पास आएगा 8 5 ज़ार 40, 8 6 ज़ार 48, 8 7 ज़ार 56, 8 8 ज़ार 64। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 4 टर्म्स आ गई जो कि हमने सॉल्व करनी थी, पैटर्न में फाइंड आउट करनी थी। रूल मस्ट है, रूल लिखना मस्ट होता है। इसमें हम या ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट उस वक्त होगा जब सीरीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। अब आपसे कहा है कि द कॉस्ट ऑफ 15 शर्ट्स जो है वो गिवन है। आपने 1 शर्ट की कॉस्ट फाइंड आउट कर दिया। वही अगेन पहले डाटा लिखेंगे। डाटा में कॉस्ट ऑफ 15 शर्ट्स दी हुई हैं, वो के डेसिमल में दी गई हैं, यानी कि रुपीज़ और पैसास में दी गई हैं। फिर कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट फाइंड आउट करनी है, स्मॉलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम डिवाइड करेंगे। रुपीज़ को 15 शर्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 शर्ट की वैल्यू आ जाएगी।
साइड पे आप देखेंगे 15 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 15 वन ज़ा 15 आ जाएगा, 24 में से 15 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, नेक्स्ट नंबर 8 आएगा। 98 को हमने 15 से डिवाइड करना है तो 15 6 ज़ा 98 जो है वो माइनस होके आएगा, नेक्स्ट नंबर 0। 80 को हमने से 15 से डिवाइड करना है तो 15 5 ज़ा 75, अगेन रिमाइंडर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास है वो डेसिमल है, डेसिमल आंसर में चला जाएगा कोशेंट में, नेक्स्ट नंबर 7 होगा। 7 को 15 57 को 15 से डिवाइड कर देंगे, 125 आएगा, 125 को फिर 15 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 165.38 रुपीज़। तो हमारे पास एक शर्ट की वैल्यू आ गई कि कॉस्ट ऑफ वन शर्ट विल बी रुपीज़ 165.38 रुपीज़ लिखना लाजमी है। यूनिट को आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। पुलिस वार्डन है जिसने 19 होल नंबर 2/7 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाला है। उसने जब सफ़र किया है तो जर्नी के दरमियान में 13 होल नंबर 2/5 लीटर पेट्रोल जो है वो कंज्यूम हो गया। आपने बताना है कितना लेफ़्ट है। तो आप पहले डाटा लिखेंगे और फिर आपने लेफ़्ट लिखना है। तो जब आपने लेफ़्ट फाइंड आउट करना है तो आप माइनस करते हैं दोनों टर्म्स को, उसी तरह से माइनस करेंगे जैसे हमने फ्रैक्शंस को पीछे किया है। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 5 और 7 का एलसीएम 35 होता है, इसलिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 135/7 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 67/5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। आपने जब आप माइनस करना है तो आपके पास दो टर्म्स आ जाएंगी जो कि इम्प्रॉपर होंगी। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 35, दोनों न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 206/35 आ गया। अब 206/35 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम 206 को 35 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वही रूल होगा जैसे हम सिंपल डिवीजन इस्तेमाल करते हैं। 5 होल नंबर 31/35 हमारे पास आंसर आ जाएगा और ये वो लीटर पेट्रोल होगा जो कि हमारे पास बाकी बच गया है। जी, 10th क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो नादिया है वो पेपर रीड करती है, पेजेस रीड करती है 7 होल नंबर 1/5 4 पेजेस इन 1 डे। आपने बताना है अगर 3 होल नंबर 1/3 डेज़ वो रीडिंग करती है तो कितने पेज पढ़ेगी। तो आपने क्या करना है, 7 होल नंबर 1/4, 3 होल नंबर 3 को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपने ये बताना है कि कौन-कौन से नंबर आपस में कैंसल हो सकते हैं। ठीक है, अब 10 और 4 एक ही टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 2 5 ज़ार 10 एंड 2 2 ज़ार 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 10 और 4 को रिड्यूस कर सकते हैं। जब हमने 10 और 4 को रिड्यूस कर दिया तो हमारे पास 29 और 5 न्यूमरेटर में रह गया और 2 और 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में रह गया। हम अब क्या करेंगे कि हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास 29 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है या प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तो हम डिवाइड करेंगे और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तो हम उसको देखेंगे कि और रिड्यूस हो सकता है या नहीं। अब हमारे पास 29 और 5 को मल्टीप्लाई करके 145 आया है, 2 3 ज़ा 6। तो इसका मतलब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 6 से इसको डिवाइड करेंगे 145 को, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 24 होल नंबर 1/6 आएगा। इसका मतलब क्या है कि वो 3 होल नंबर 1/3 डेज़ में वो 24 होल नंबर 1/6 पेजेस पढ़ेगी। अगर आपको चैनल पसंद आया है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।